रोज हमें परेशान क्यों कर रहे, फिर तो फांसी पे टांग दो। गांव इनको दुश्मन नजर आते हैं, किसान इनको दुश्मन नजर आते हैं, ये नौजवान जिनके वोटों से इनकी सरकार बनी है वो इनको दुश्मन नजर आते हैं। फिर रोज रोज परेशान क्यों कर रहे, फिर करो फांसी के फंदे तैयार, खोलो जेल के दरवाजे, करो मुकदमे दर्ज और हमें करो बंद या लटकाओ फांसी पे। हम कब तक जो है हर बात के लिए बिजली का खंभा बदलवाना आंदोलन करना पड़ेगा, रास्ता लेना आंदोलन करना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। चावरी धरने के ऊपर इस वक्त हमारी टीम मौजूद है और लगातार कई महीनों से जो धरना चल रहा है इसी को लेकर के एक बार फिर हमारी टीम यहां मौजूद है। और अमरजीत डांडा ने कहा था, यानी कि कई महीने पहले कह करके उठा दिया था धरना कि हम आपको रास्ता दिलाएंगे, लेकिन रास्ता अभी तक नहीं मिला है। रवि आजाद जो युवा किसान नेता इस वक्त यहाँ पर मौजूद और पहुँचे हैं। राम राम जी भाई साहब। जी राम राम, सभी दर्शकों को नमस्कार जी। क्या कहना चाहेंगे इस पूरी जो समस्या है जो किसानों की, यानी कि इनका कहना है कि खेतों में आने के लिए भी किसानों को टैक्स देना पड़ता है और इन्हीं की ज़मीन और इन्हीं को इस नेशनल हाईवे के ऊपर चढ़ने और उतरने का रास्ता नहीं दिया गया है। देखिए, इससे बुरी दुर्दशा कोई नहीं हो सकती। आज़ादी के 75 साल बीतने के बाद भी सरकारों का काम होता है रास्ते बनाना, रास्ते देना। सरकार कभी रास्ते बंद नहीं करती, लेकिन सरकार ने 30 से 35 गांवों का विकास के नाम पे, निजीकरण के नाम पे 30 से 35 गांवों का रास्ता बंद कर दिया और बॉर्डर बना दिए। इस तरफ भारत है, इस तरफ पाकिस्तान है। गांवों को आपस में बांट दिया, खेतों को आपस में बांट दिया। और बिल्कुल आपकी ठीक बात है कि अपने खेतों में भी जाने के लिए उनको टैक्स देना पड़ेगा। इसलिए 21 दिन से यहाँ धरना चल रहा। पहले भी कई विधायक ने आश्वासन देकर के उठाया, आज विधायक यहाँ से गायब है। लेकिन धरना और आंदोलन इतना मजबूत है और इनके साथ पूरे देश और पूरे प्रदेश के किसानों का भी, संयुक्त किसान मोर्चा, भारतीय किसान यूनियन का, किसान संगठनों का समर्थन भी है। हम तो ये बात यहाँ भी बोल रहे हैं कि भाई विधायक जो है, जो उसने वादा किया था और जिस काम के लिए उसको विधायक बनाया था वो अपना काम पूरा कर ले, नहीं तो फिर जो हमें उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी और हम उंगली टेढ़ी करेंगे तो फिर जो है हम दुखी हैं, तो सुख से तो विधायक को भी नहीं रहने देंगे, किसी कीमत पर नहीं रहने देंगे जी। तो अभी लगभग जो नारनौल से लेकर के अम्बाड़ा तक 14 पॉइंट यानी कि 14 रास्ते दिए गए हैं। एकमात्र ये ऐसा रास्ता है यहाँ पर, कोई जो जलेबी चौक है यहाँ पर नहीं रास्ता दिया गया है। देखिए, सरकार क्या है, असल मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। सरकार जानबूझ के समस्याएं क्रिएट कर रही है। सरकार जो है वो सबको जाति पाति में बांटना चाहती है, गांव के लोगों को आपस में बांटना चाहती है। आप ये बताइए, इतने इतने बड़े अधिकारी NHAI के अंदर हैं, उनको वो जब सर्वे करते हैं तो उनको ये नहीं पता है कि इन गांवों का रास्ता आप बंद कर रहे हो। इनका तो पूरे का पूरा रास्ता बंद कर दिया और वहाँ से जो है 352A निकाल दिया गया, पहले 152D निकाल दिया गया। और गजब की बात यह है कि इन सड़कों के ऊपर किसान का ट्रैक्टर नहीं आ सकता। किसान अपना ट्रैक्टर मतलब उड़ा के ले जाएगा जहाज की तरह अपने खेत में। इनके ऊपर जो है आपकी साइकिल नहीं चल सकती, मोटरसाइकिल नहीं चल सकती। ये जो रोड बने हैं, ज़मीन हमारी है, कौड़ियों के भाव उनको अधिग्रहण कर रहे हैं। अब इनके साथ में रेलवे की लाइन भी निकलेंगे आगे। ये सारे जो रोड बन रहे हैं ये कॉरपोरेट्स के एजेंडे पे बन रहे हैं। 152D तो पूरे की पूरी जो योजना है वो अडानी की योजना है। 152D पूरे देश में नेटवर्क बनाना सड़कों का। आम आदमी से कोई सरोकार नहीं है। लोकल सड़कें टूटी पड़ी हैं, स्टेट हाईवे टूटे पड़े हैं, जहां से टोल नहीं वसूल सकते उन सड़कों के ऊपर ये जो है उनको रिपेयर तक नहीं करते हैं। और बिना मांगे बड़ी बड़ी सड़कें बना रहे हैं कि ये विकास है। विकास ये नहीं है। आपके विकास के चक्कर में आपने 35 गाँव का रास्ता बंद कर दिया, फिर ये हमारे लिए विकास थोड़ी, हमारे लिए तो विनाश है। और जब विनाश होगा तो फिर हम लड़ेंगे और लड़ेंगे तो हम जीतेंगे, हारे तो कभी है ही नहीं जी। 2 दिन का समय यहाँ के जो विधायक अमरजीत डांडा, उन्होंने 2 दिन का समय मांगा था, लेकिन यहाँ की कमेटी ने भी 7 दिन का समय दिया, 7 तारीख तक है। उसके बाद कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। देखिए, कमेटी तो अपनी जिम्मेदारी निभा रही। विधायक 2 दिन का समय मांग रहा, ये 7 दिन का दे रहे हैं। पहले 30 तारीख का अल्टीमेटम था, 30 सितंबर का, अब 7 अक्टूबर का अल्टीमेटम है।
हम तो ये कहते हैं कि समय रहते सरकार इस मांग को सुन ले और शांति से इस मांग को मान ले, नहीं तो फैसला कड़ा लिया जाएगा। फैसला यहाँ की कमेटी कड़ा लेगी और कड़ा फैसला लेगी तो फिर सरकार जो है हमें जिम्मेदार ना ठहराए। जो जिम्मेदारी है फिर वो सरकार की है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ शांति से आंदोलन चल रहा है, उसके बावजूद यहाँ हजारों लोग, खेती का समय चल रहा है, इस टाइम पे एक आदमी के 2 आदमी हो जाते हैं और उसके बावजूद हक के लिए, और छोड़िए लड़ते हैं लोग रोजगार के लिए, लड़ते हैं लोग नौकरी के लिए। हम कोई इनसे हीरे जवाहरात थोड़ी मांग रहे हैं, अरे रास्ता मांग रहे हैं। रास्ता भी नहीं दोगे क्या? फिर तो जो है रोज हमें परेशान क्यों कर रहे, फिर तो फांसी पे टांग दो। गांव इनको दुश्मन नजर आते हैं, किसान इनको दुश्मन नजर आते हैं, ये नौजवान जिनके वोटों से इनकी सरकार बनी है वो इनको दुश्मन नजर आते हैं। फिर रोज रोज परेशान क्यों कर रहे? फिर करो फांसी के फंदे तैयार, खोलो जेल के दरवाजे, करो मुकदमे दर्ज और हमें करो बंद या लटकाओ फांसी पे। हम कब तक जो है हर बात के लिए बिजली का खंभा बदलवाना आंदोलन करना पड़ेगा, रास्ता लेना आंदोलन करना पड़ेगा, मुआवजा लेना है फसल बर्बाद होने के बाद आंदोलन करना पड़ेगा। उसके बावजूद जो है सरकार ये तक सोचने को तैयार नहीं है। सरकार को ये पता होना चाहिए कि जब अति होती है तो श्रीलंका की तरफ भी आंख उठा करके देख लो। अगर भारत में और हरियाणा में सरकार इसी तरह से चलती रही तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन श्रीलंका की तरह प्रधानमंत्री के आवास पे और मुख्यमंत्री के आवास पे किसान कब्जा कर लेंगे, गांव के लोग कब्जा कर लेंगे, अगर यही हालात चलते रहे तो। जी, क्या कहना चाहेंगे लास्ट में, क्या चेताना चाहेंगे हरियाणा सरकार को ग्राउंड मीडिया के माध्यम से इस धरने को लेकर के? यहाँ सरकार का प्रतिनिधि बैठा है, जुलाना का विधायक है। जी। पिछले दिनों जब हमारा मुआवजे को लेके आंदोलन चल रहा था, किसानों की गिरफ्तारी करवाई, मुआवजा नहीं दिया, तब किसानों की रिहाई आंदोलन से हुई, किसानों को मुआवजा आंदोलन से मिला। हम तो अमरजीत ढांडा को कह रहे, अब अमरजीत ढांडा सोच रहा है चलो मेरे क्या घर के आगे बैठे हैं, हाईवे के ऊपर बैठे हैं। उसको ये पता होना चाहिए कि भाई तेरा घर घनी दूर नहीं है, हमारा व्यू तीब चोखा हो रहा है किसान आंदोलन के बाद। अपना भाग दौड़ करके और ये काम करवा दे, नहीं तो एक धरना जो है, मैं तो इनको कहूँगा कमेटी वालों की हमारी ड्यूटी लगा दियो, अमरजीत ढांडा के घर के आगे भी जाके बैठ जाओगे, अंदर वाले अंदर रहेंगे, बाहर वाले बाहर रहेंगे। जब हमारे रास्ते बंद हैं तो फिर ये बताओ कि भाई अमरजीत ढांडा का रास्ता खुला रहना चाहिए क्या? अगर हमारा रास्ता नहीं खुला, हमारा रास्ता बंद रहा तो अमरजीत ढांडा के रास्ते में इतने कांटे बिछा देंगे कि समेटे नहीं जाएंगे। कान खोल के सुन ले ये बात। जी, खटका टोल प्लाजा पे किसान नेता की गाड़ी रोकी जाती है, शीशा तोड़ दिया जाता है, क्या रहा उस मामले का? देखिए, उस टाइम हम भी कुछ गाँव के कार्यक्रमों में थे। जैसे ही अमित भाई की सूचना आई कि गाड़ी का शीशा तोड़ा गया, उन्होंने माफ़ी भी मांगी है और जो नुकसान हुआ उसका हर्जाना भी भुगता। और 2-3 दिन पहले हमने फिर अपील करी थी, आपने ध्यान दिया, और टोल के लिए कुछ कंपनियां हरियाणा में चेंज हुई हैं और कुछ टोल प्लाजा हैं। यमुनानगर का मिल्क माजरा टोल प्लाजा है, उसके बाद एक मुरथल का टोल प्लाजा है, एक मदीने का टोल प्लाजा है, खटकड़ टोल प्लाजा है। ऐसे कई टोल प्लाजा करीब करीब 1 दर्जन हैं। और इनको हमने बार बार ये बात कही है कि भाई जिस गाड़ी पे झंडा लगा हुआ है, जिसको पहचान पत्र बना के दे रखा है, तुम उनसे जबरन वसूली नहीं करोगे, उनके साथ गुंडागर्दी नहीं करोगे। हमारे आगे तो अड़ते नहीं हैं, लेकिन हमारे लोगों को परेशान करने का काम करते हैं। और हमने पहले भी बताया था कि सुधर जाओ, नहीं तो सुधार देंगे। आज भी यही बात कह रहे हैं, टोल वालों की गुंडागर्दी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खटकड़ टोल प्लाजा वाले आज सुधरे हैं, अगर वो ठीक ठाक होंगे तो ये दवाई उनको हमेशा काम करती रहेगी। और जब ज़्यादा तकलीफ होगी तो फिर दवाई की डोज बढ़ानी पड़ेगी। डोज बढ़ावेंगे तो आपने भी बुला लेंगे। बिल्कुल जी। चलो भाई, वीडियो आपने देख लिया। फिलहाल जो मुद्दा है चावरी धरने को लेकर के, यानी कि 7 तारीख को एक बड़ी कॉल जो दी जाएगी वो भी हम बताएंगे। कोई और मामला रह गया क्या? मामला तो इससे बड़ा क्या होगा? 35 गाँव का रास्ता बंद कर दिया, गांव सारे सड़क पे आके बैठे हैं। इससे बड़ा मामला क्या होगा? बात करनी चाहिए हमें शिक्षा के ऊपर, आंदोलन करने चाहिए हमें चिकित्सा के लिए, सुरक्षा के लिए, विकास के लिए, किसान मजदूर के लिए। हालात ये हो गए
कि ये कहा करते कि भाई 2 करोड़ नौकरी देंगे, दुनिया में देश को नंबर 1 बनाएंगे। गायें मर रही हैं गाँव में, हर गांव से 150, 200, 250, 300, 150 गायें मरी हैं। प्रधानमंत्री जी चीता लेके आ रहे हैं, बताओ। यहाँ जो है रोटी नहीं है खाने को, हालात बहुत ख़राब हैं। हम तो सबको यही अपील करते हैं, हर रोज़ जाते हैं, पूरा मोर्चा लगा हुआ है। और अब इस देश में फिर से एक बड़े आंदोलन की आहट है। और जो ये लोकसभा का चुनाव आने वाला है, इस लोकसभा के चुनाव से पहले इस आंदोलन से कम 10 गुना बड़ा आंदोलन किसानों के नेतृत्व में जनता का आंदोलन होगा। उसके लिए तैयारी चल रही है। दूसरी बात, अभी पंचायत के भी चुनाव आ रहे हैं और आंदोलन के दौरान आपने कई बार बातचीत की। हम एक बात बोलते थे कि भाई लाल बही लगाओ, उसमें नाम लिखो कौन आंदोलन का विरोध कर रहा है। फिर जब पंचायत के चुनाव आए तब देखना कि उनमें से कौन सा तो सरपंच बनने के लिए आया है जो आंदोलन का विरोध कर रहा है, जो मंत्री MP MLA के कहने से गांव का भाईचारा तोड़ रहा है। कौन BDC बनने के लिए आ रहा है, कौन जिला पार्षद बनने के लिए आ रहा है। हम तो आपके माध्यम से सबसे अपील करेंगे कि सारे किसान अपनी लाल बही संभाल लो। अब इलेक्शन की घोषणा होने वाली है, 2 साल इन्होंने निकाल दिए। और ये जो पंचायत के चुनाव हैं, इसमें हम पूरे प्रदेश भर के किसानों से, जनता से ये अपील करेंगे कि जिन लोगों ने किसानों का विरोध किया उनको हराया जाए, और जिन लोगों ने किसान आंदोलन की सपोर्ट करी, किसान आंदोलन में मदद करी, उन भाइयों को कम से कम जितनी उन्होंने हमारी मदद करी, कम से कम दुगना तो ज़रूर करना, क्योंकि किसान कभी किसी का बाकी नहीं रखता। हम किसी का बाकी नहीं रखेंगे जी। चलो भाई, वीडियो आपने देख लिया। फिलहाल वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन सोगिंजार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।